दावेदारी कर रहे जनाब परवेज सुल्तान साहब, जो कि भीम आर्मी से समर्थित प्रत्याशी हैं। और निश्चित तौर पे आप लोग यहाँ आवाम का हुजूम देख रहे हैं और पिछले दिनों भी जो पंचायतें हुई हैं, जो जलसे हुए हैं, उसमें आवाम का हुजूम देख रहे हैं कि निश्चित तौर पर इनकी जीत हो रही है। और ये यहाँ से एक बुनियाद रख रहे हैं भीम आर्मी की, और ये निश्चित तौर पर यहाँ से इनकी जीत होगी और पूरे प्रदेश के अंदर एक नया लोगों का विश्वास जताने का काम करेंगे। और ये यहाँ रामपुर की जनता को एक नई सौगात लाने का काम करेंगे। जो यहाँ परेशानियाँ, जो मुश्किलें हैं, उन्हें ख़त्म करने का काम करेंगे। क्या भाई और भी जनप्रतिनिधि है क्षेत्र से, तो इनको समर्थन क्यों दिया गया आपके द्वारा? देखिए, मैं जो पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ, चाहे किसी भी दलित बहन का मामला हो या चाहे वसीम का मामला हो, अगर कोई एक अधिकारियों के अगर किसी ने कोई नाक में नकेल डालने का काम करा है तो भीम आर्मी के लोगों ने किया है और इन परवेज सुल्तान साहब ने किया है। आपने देखा पीछे बीते दिनों के अंदर वसीम को जिस तरीके से मोब लिंचिंग की गई, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। उनके खिलाफ अगर किसी ने प्रदर्शन करने का काम करा है तो परवेज सुल्तान ने, उनकी टीम ने किया है। उसी के साथ मिलकर हम लोगों ने भी काम किया और उस परिवार को जितना हो सका उतने इसे इंसाफ दिलाने का काम किया। और भी बहुत सारी वजह हैं जो इन्होंने क्षेत्र के लोग और दलित समाज के ऊपर जुल्म और ज्यादती को कम करने का काम किया है। उसी को देखते हुए हम लोग इनका समर्थन कर रहे हैं, बल्कि मैं नहीं, अब पूरे रामपुर की जनता इनका समर्थन कर रही है। हर नौजवान कर रहा है, हर माँ बहन कर रही है, हर बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं। आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारी मोहब्बत में यहाँ पहुँचे। बड़े भाई कैब भाई को मेरा काम बहुत पसंद आया। ये बहुत दूर से चल के मेरे पास आए यहाँ और इन्होंने मुझे समर्थन दिया सिर्फ मेरी अच्छाइयों के लिए। कैब भाई को कौम का दर्द है। जब फिलिस्तीन का मामला हो तो कैब भाई वहाँ पहुँचे थे। मैं भी इन्हें देखता हूँ, ये भी अपनी कौम के लिए बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है अगर कोई मेरा भाई आगे बढ़ रहा है तो मैं आगे बढ़ाने का काम करूँगा। और मैं इस बार बड़े भाई राष्ट्रीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मुझे रामपुर नगर पंचायत का टिकट दिया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं कि हमारे यहाँ नगर पंचायत रामपुर में ज़रूर है। एक हमारा ऑफिस इब्राहिमपुर में खुलेगा और उसके बाद एक छोटा ऑफिस हमारे यहाँ सालियर में खुलेगा। तो रामपुर, इब्राहिमपुर, सालियर की जनता को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके काम, आपके घर वहीं होंगे। नगर पंचायत रामपुर में किस किस समाज के लोग रहते हैं? देखो, नगर पंचायत में करीब सभी रहते हैं। सैनी समाज भी है, राणा समाज भी है, मुस्लिम समाज भी है। तो सभी समाज के लोग हमारे यहाँ रामपुर नगर पंचायत में रहते हैं। तो आपके द्वारा तो सिर्फ दो ही समाज की बात की जा रही है? नहीं, मैंने अपनी स्पीच में आपने शायद गौर नहीं की। मैंने कहा कि बड़े भाई राष्ट्रीय चंद्रशेखर आज़ाद जी सभी को लेके चल रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी का काम लोगों को इतना अच्छा लग रहा है। मैं सभी को लेके चलूँगा बिल्कुल। और बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी में सभी लोग हैं। इसमें सैनी समाज भी है और हमारे यहाँ राणा भी हैं और मुस्लिम समाज भी है और चमार समाज भी। अच्छा, तो आपके सामने तो बहुत बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज है, पूर्व प्रधान भी है, वर्तमान विधायक भी है, तो नगर पंचायत की जनता आप ही को पूछो। देखो, हम एक चीज़ आपके चैनल के बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का इतना खौफ कि 4 विधायक वर्करी करा रहे एक घर में। जनता पीछे एक नहीं दिख रही। लेकिन भाई वो जनता कहाँ गई कि गांव में एक विधायक के साथ 3 विधायक आ गए। तो भाई सारे लोग कहीं कहीं से बुला रहे। देखो, मेरी मोहब्बत और मैंने जो लोगों के प्रति मुकदमे मेरे इतने ऊपर लगे हुए हैं, जो मैंने लोगों के प्रति निस्वार्थ काम किया, आज मेरी वो मोहब्बत काम आ रही है कि ये लोग घर जा रहे हैं भीख मांगने के लिए, वोट की अपील करने के लिए। 4 विधायक लग गए। और मेरे पास मोहब्बत की जो जनता है मुझे फ़ोन कर रही है कि सुल्तान साहब यहाँ आओ, आपकी शक्ल देखनी है। देखो, मैं अपनी रामपुर, सालियर और इब्राहिमपुर की जनता को इतनी मोहब्बत मेरे से, तो देखो इस बार सबका एक ही चीज़ है कि पैसे वालों का बहिष्कार करेंगे। गरीब का दर्द एक गरीब का बेटा जान सकता है। मैं अपने समाज, अपने लोगों को, अपनी कौम का दर्द जानता हूँ। तो इस बार जो जनता ने मेरे से उम्मीद जताई है, मैं उन पर खरा उतरने का काम करूँगा। और रामपुर नगर पंचायत, रामपुर, इब्राहिमपुर, सालियर की जनता मुझे जिताने का काम करेगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो संगठन है 28 राज्यों में है। जो कहीं भी पीड़ित होगा तो वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी की टीम सबसे पहले पहुँचती है। एक कॉल पर चंद्रशेखर आज़ाद जी की पूरी फौज पहुँच जाती है कि गाँव शहर में जिस क्षेत्र का भी मामला होगा, इतनी वहाँ पुलिस प्रशासन नहीं है जितनी चंद्रशेखर आज़ाद जी के भीम सैनिक हैं। तो भैया, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मुझे विश्वास जता के जो टिकट दिया था और ये टिकट खरीदने का काम कर रहे थे, और बड़े भाई राष्ट्रीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने क्लियर कहा कि भाई मेरा कार्यकर्ता है। मैं 2017 से
ज़मीन स्तर पे काम कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे विश्वास जता के जो ये टिकट दिया है, तो इंशाअल्लाह गांव रामपुर, इब्राहिमपुर और सालियर की जनता मुझे जिताने का काम करेगी और इंशाअल्लाह चेयरमैन बनेंगे और गांव रामपुर इब्राहिमपुर का बच्चा बच्चा चेयरमैन रमेश होगा। भाई, रामपुर नगर पंचायत की जनता आपको अध्यक्ष बनाती है, तो सबसे पहला कार्य यहाँ का क्या होगा? देखो, कार्य तो मैंने आपको सारे मेरे उंगली पर रटा हुआ है, क्योंकि मैंने ज़मीन स्तर पर काम करेंगे। मैं रट्टा फिजिशन करके नहीं आया हुआ यहाँ, मैंने ज़मीन स्तर पर रह के काम किया है। सबसे पहले जो मैं काम करूँगा, जो मेरी अपनी दिल की इच्छा है, हमारे यहाँ डांडी पड़ता है हमारे गांव में, तो सबसे पहले आज तक जो कोई नेता नहीं पहुंचा वहाँ मैं पहुंचा हूँ। सबसे पहला काम अगर मुझे आप लोगों ने यहाँ से चेयरमैन का पद मुझे मिला, तो सबसे पहले गांव डांडी का काम कराया जाएगा, क्योंकि वहीं से जल भराव की समस्या का समाधान होगा। गांव नाले का काम कराया जाएगा और हमारे यहाँ इब्राहिमपुर में रविदास मंदिर का कुछ कार्य अभी पड़ा हुआ है, तो ये कराया जाएगा। और जो सालियर में अभी और भी बहुत मामले हैं, वो मैं अभी सालियर पहुंचेगी हमारी पूरी टीम, वहाँ के बारे में भी मेरे पास सारा है। वहाँ सालियर स्पेशल सालियर के लिए मैंने 2 चीज़ बताई कि सबसे पहले तो जो सालियर वाला मामला है कि लोगों के दिमाग में जो ये लोगों ने डाल रखा है, भाई गांव रामपुर नगर पंचायत बन जाएगा, यहाँ ऑफिस नहीं बनेगा। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ ऑफिस रामपुर में नगर पंचायत हमारी है, इब्राहिमपुर और सालियर में एक नगर पंचायत अलग से हम ऑफिस बना के देंगे, जो वहाँ की जनता अपना काम ऑन द स्पॉट, हमारे जो कार्यकर्ता वहाँ बैठेंगे, क्योंकि हमारे पास सैनिक की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास भीम आर्मी के इतने सैनिक हैं कि गाँव में वो लोग अपने समाज का काम करने का काम। जल भराव एक बहुत बड़ी समस्या है, हो जाएगा। नुकसान होता है उससे। देखो, जल भराव का तो मैंने बताया था कि अभी मैंने गुरु रविदास जी के मंदिर में, रविदास मंदिर में, और हमारे यहाँ जो स्टार पब्लिक स्कूल है वहाँ मैंने अभी एक फार्म भरवाए थे, वहाँ उन्हें मैंने 2500 रुपये के चेक दिलाने का काम भी किया। कि 2022 में जिस गांव में मैं खड़ा हूं, 2022 के विधानसभा चुनाव में मेरे प्रत्याशी को 460 वोट इस गांव से मिले थे, खासतौर से मेरे समाज से। और आज इब्राहिमपुर में ये मीटिंग हुई है मेरे प्रत्याशी परवेज सुल्तान के समर्थन में। सभी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है और लंबे समय से नगर पंचायतों का जो चुनाव है, नगर निकाय का जो चुनाव है, उसमें मैं भी यहाँ प्रत्येक प्रत्याशी के लिए चुनाव कैंपेनिंग कर रहा हूँ और अधिकतर समय मेरा रामपुर नगर पंचायत और पाडली गुजर नगर पंचायत पर मैं समय दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ देखा है आम जनता का जो रुझान है। रात्रि के समय भी मेरा एक बड़ा प्रोग्राम डांडी के अंदर हुआ, उसमें भी लोगों ने जो है हज़ारों की संख्या में भाग लिया और लोगों का रुझान इस बार बदल रहा है। लोग जो है आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दे रहे हैं और आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट कर रहे हैं। चुनाव के दौरान भी कहा कि बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं नगर निगम रुड़की की बात की जाए तो आप ही के पार्टी के जमाल ने कमाल दिखाते हुए कांग्रेस ज्वाइन कर ली। बिल्कुल, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ। पिछले 6 महीने से एक व्यक्ति मेरे संगठन, मेरी पार्टी में आता है, होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाता है, उसके पीछे उसकी क्या मनसा, क्या प्लानिंग है मैं नहीं जान पाया। मेरी जगह कोई और भी होता वो भी नहीं जान पाता। अब उसका अस्तित्व खुद का कुछ नहीं है। जो व्यक्ति 4 लोगों को लेकर चुनाव कैंपेनिंग कर रहा है वो खाली आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के संगठन पर आधारित है, तो व्यक्ति का खुद का भी वजूद होना चाहिए। मेरे संगठन और पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने उस व्यक्ति को टिकट देने के लिए मुझे कहा, तो मेरी पार्टी और संगठन ने निर्णय लिया, उस व्यक्ति को टिकट दिया। लेकिन जल्दी ही उसने अपना रूप हमें दिखाया, उसका खुद का अस्तित्व कुछ नहीं है। और ये समर्थन वाली जो बात है, मेरे संगठन, मेरी पार्टी, मेरे नेता के द्वारा किसी पार्टी, किसी विशेष दल, किसी विशेष व्यक्ति को कोई समर्थन नहीं है। जमाल अहमद ने समर्थन दिया होगा, आज़ाद समाज पार्टी का किसी को कोई समर्थन नहीं है। नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी पार्टी कहाँ प्रत्याशी को लड़ा रही है? देखिए, सभासद और चेयरमैन अध्यक्ष ऐसे तो बताना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सभासद और पार्षद मेरे चुनाव मैदान में हैं, यहाँ हरिद्वार से भी हैं। चुनाव कहाँ है? देखिए, मैं रामपुर नगर पंचायत पर खड़ा हूँ, तो इसी की बात करूँगा कि यहाँ हम बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और पहले नंबर पर हैं। ये लोग जो हमारे लोग चुनाव कैंपेनिंग में जा रहे हैं, जो वहाँ से रुझान आ रहे हैं, वो बहुत अच्छे और पॉजिटिव रुझान है। नायक सिंह जी, ये तो सभी कहते हैं कि हमें अच्छे रुझान आ रहे हैं, हमें समर्थन मिल रहा है, इतने प्रत्याशी खड़े, सब। देखिए श्रीमान, मैं परिणाम की चिंता नहीं करता हूं। अगर हम परिणाम की चिंता करते तो बहुत पहले मैदान से जा चुके होते। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने कभी परिणाम की चिंता नहीं की, चाहे कोई आंदोलन रहा हो, चाहे किसी प्रकार का समाज की समस्याओं को लेकर किसी भी प्रकार का कोई मामला रहा हो, हमने परिणाम की चिंता नहीं की, संघर्ष किया है। और यहाँ भी हम संघर्ष कर रहे हैं और अपने संघर्ष के आधार पर इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि परिणाम अच्छे होंगे। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के पास क्या स्टार प्रचारक नहीं है जो यूट्यूब चैनल वाले को बुलाया जा रहा है? देखिए, वो उनके व्यक्तिगत संबंध हैं
और व्यक्तिगत संबंधों के बारे में मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता हूं। मेरे भी निजी संबंध हो सकते हैं, मेरे भी दोस्त हो सकते हैं, वो उनके चुनाव प्रचार में आ रहे हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है। मैं अपने स्तर से चुनाव प्रचार कर रहा हूं। मेरे समाज के लोग, मैं ज़मीन पर काम करने वाला व्यक्ति हूं, मेरे समाज का बच्चा बच्चा मुझे जानता है और जहां मैं जाता हूं मेरे समाज के लोग इकट्ठा होकर मुझे सुनने का काम करते हैं। सभा में देखा गया है कि शायद आपने सही तरीके से नहीं देखा कि हमने बच्चों को कुर्सियों से नहीं उठाया। जितने यहाँ बच्चे आगे कुर्सियों पर बैठे हुए थे उससे दोगुनी तिगनी संख्या में पीछे लोग जो वोटर्स हैं वो खड़े हुए थे। वहाँ भी आपको शायद ध्यान से देखा। क्या लग रहा है चुनावी माहौल, आप कैसे जो भी कैंपेनिंग कर रहे हो, क्या आपको मिल रहा है? देखिए, हमारे सामने कोई नहीं है। सब कहते हैं इससे बेहतर आप जान पाएंगे, आप पत्रकार बंधु, आपको यहाँ का रिजल्ट। नहीं, मेरे पे जिम्मेदारी ना डालो। जिम्मेदारी क्यों डाल रहे हैं? आप सर्वे कर रहे हैं, आपको बेहतर पता है मैं मुझसे। तो ये कहता हूँ जितने प्रत्याशी खड़े हैं सब नंबर 1 पे बता रहे हैं। नहीं, हम नंबर 1 पर थे, हैं और रहेंगे। बहुत से तो ये भी कहते हैं मेरी गिनती इतने से शुरू होगी। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे, हमारी गिनती जीत के लिए है और जीत के दिखाएंगे। हम ऐसा ना हवाई बातें नहीं करते। हमने पहले भी काम किया है, अब भी कर रहे हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो बताइए क्या स्पष्ट है बिल्कुल। हम चेयरमैन बनेंगे नगर पंचायत रामपुर से और परवेज सुल्तान जी भारी मतों से जीत रहे हैं। माताओं का, बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, सबका आशीर्वाद और प्रत्येक कम्युनिटी का आशीर्वाद इनको मिल रहा है। क्योंकि अभी 1 हफ्ता लगभग बाकी है, आखिरी के 3 दिनों में चुनाव पलट भी जाता है। चुनाव पलटेगा, मैं कह रहा हूँ पलटेगा। पैसे वाले पैसे के बल पर खरीदना चाहेंगे, लेकिन जमीर वाले लोग रहते हैं जो उसके काम को वरीयता देंगे। जिन्होंने संघर्ष करते हुए सड़कों पर देखा है, उसको लोगों के लिए लड़ते हुए देखा है, वो उसके मान सम्मान के लिए उसको वोट करेंगे। और ये हमारा विश्वास है और हम पूर्ण विश्वास के साथ आपके समक्ष कह रहे हैं कि 25 तारीख में जब रिजल्ट निकलेगा तो हम लोग जीत कर आएंगे। ऐसा संदेश सिर्फ यह है जनता के लिए कि जहाँ जहाँ भी वास्तव में आज ये देखिए लड़ाई मान सम्मान और स्वाभिमान की है। और ये अकेला यहाँ पर परवेज सुल्तान नहीं लड़ रहा है रामपुर नगर पंचायत से। यहाँ पर प्रत्येक वो बच्चा लड़ रहा है जो हक, अधिकार और ईमानदारी की लड़ाई को लड़ना चाहता है। क्योंकि एक तरफ बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं और एक तरफ गरीब का बच्चा है जिसके अंदर जज्बा है, दिल बहुत बड़ा है। और कुछ का बच्चा किसी और ने भी कहा था जो आज शासन कर रहे हैं और वो नहीं, देखो उनके वो जुमलों वाली है। आप हमें बहलाना चाह रहे हो। वो जुमलों वाली सरकार है। वो गरीब के नहीं, वो तो कभी चाय वाले, कभी कहीं जहाँ भी जाते हैं उसके बच्चे बन जाते हैं, कभी पठान के भी बच्चे बन जाते हैं। आपको बेहतर पता है। तो हम तो साफ स्पष्ट गरीब के बच्चे हैं, गरीब के थे, लेकिन इन फ्यूचर ईमानदारी के बल पर और अपनी मेहनत के बल पर काम को स्थापित करके दिखाएंगे। ईमानदारी से नगर पंचायत रामपुर हम लोग जीत रहे हैं। मैं भी नगर पंचायत से आता हूँ और मेरा नाम भी काशिफ सुल्तान है, जो मेरे वालिद साहब ने दिया था। तो मैं परवेज सुल्तान का पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। आपके वालिद साहब ने काशिफ सुल्तान नाम दिया, उनके वालिद साहब ने उसको परवेज नाम दिया और जनता ने उसको भीम आर्मी के माध्यम से सुल्तान का नाम दिया और अब जनता ही चेयरमैन का नाम देगी। ये आप देख लेना। मैं भी यही बता रहा हूँ, मेरी नगर पंचायत है। आप किसके साथ है? भीम आर्मी नहीं, मैं करूँगा। आप किसके साथ है? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, आप किसके साथ है? मैं तो ईमानदारी के साथ हूँ। ईमानदार कौन है? विकास कौन कर सकता है? आज देश के अंदर बहुजनों की आवाज को बेबाकी से कौन उठा रहा है? बताइए मुझे। चंद्रशेखर आजाद जी उठा रहे, नहीं उठा रहे? हाँ, उठा रहे ना। तो आप चंद्रशेखर के साथ हैं? नहीं हाँ ना। नहीं, पर्सनली तो बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो इकरा खान हो, चाहे वो इमरान मसूद हो, वो बहुत सारे। नहीं, मैंने कहा जो अगर बात करें तो सबसे दमदार आवाज जब बात आती है तो चंद्रशेखर आजाद दलित और मुस्लिम के बेबाकी से आवाज को उठाने वाले हैं। और अध्यक्ष जी ने बता दिया सारा कुछ कि हम लोग जीत रहे हैं आप चुनाव। तो पहले दिन से साथ हैं। सुबह को आंख भी आपकी उसी नगर पंचायत में खुल रही है, रात को सो भी वहीं रहे हो। देखो, क्या मिल रहा है आपको? मैं बता रहा हूँ हाँ क्या मिल रहा है। मेरे को वहाँ पे ड्यूटी पे लगाया गया है और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता के होने के नाते से संगठन में अनुशासन है, जिसको जो कार्य दिया जाता है वो पूरा पूर्णतः ईमानदारी से करता है। तो मैं अपना पूरा पूर्णतः ईमानदारी से कार्य कर रहा हूँ और उसका फल भी मिल रहा है। इस बार रामपुर नगर पंचायत में सीजनल नेता को बैठने नहीं देंगे। जो प्रोफेशनल नेता है, 24 आवर पब्लिक समाज के बीच में रहने वाला परवेज सुल्तान है, उसको चेयरमैन बनाएंगे। कल 15 तारीख है, कल से मेरा नगर पंचायत रामपुर में काम स्टार्ट है, क्योंकि मुझे पता था आखिरी के 1 हफ्ते में काम होगा। जी। कल से इलेक्शन पलटना शुरू होगा, कैसे संभालोगे? इलेक्शन और कैसे? 100% कह रहा हूँ, इलेक्शन बदलने जा रहा है कल से। देखिए मेरी बात सुनिए आप। बाबा साहब जो वोट का अधिकार दे के गए हैं, सबका वोट नहीं बराबर है। आप जो कहना चाह रहे हैं कि धन बल वाले, जनता लेगी सबकी, सबका माल लेगी, क्योंकि उन्होंने हमारा ही माल लूट रखा है, पर वोट देगी केतली को। और श्योरिटी है। और केतली जो है ना अलादीन के चिराग की तरह खुलेगी। और इंशाल्लाह 26 जनवरी को आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता ही वहाँ पे हमारे गरीब मजलूम लोग ही जाके झंडा फहराएंगे। इस बार वो सफ़ेद लट्ठे के कपड़े पहनने वाले नहीं फहराएंगे।